हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में, जिसे हिंदी में सहायक गठबंधन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्सिडरी अलायंस क्या है, कौन कौन से राज्य ने इसे और कब अपनाया, और इसकी विशेषताएं जानेंगे और इसका प्रभाव जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक गठबंधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच एक गठबंधन थी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, और वो भी ना ही कोई युद्ध और ना ही कोई आर्थिक लागत के बिना। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई भी अपने साम्राज्य का विस्तार बिना युद्ध के या बिना पैसा खर्च किए कैसे कर सकता है। तो इसका जवाब इस अलायंस की विशेषताएं के बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा। अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत में सहायक गठबंधन की योजना बंगाल के चौथे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई थी, लेकिन यह शब्द सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था, और इस अलायंस में आने वाले प्रथम व्यक्ति हैदराबाद के निजाम थे, जो कि 1798 में आए थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के राजा से 1801 में इस अलायंस की पेशकश की और इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जहां अंग्रेजों ने मराठाओं से अवध क्षेत्र को बचाने का वादा किया था। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से राज्य और कब इस गठबंधन को अपनाया। तो इस गठबंधन को अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जिन्होंने 1798 में अपनाया। दूसरा मैसूर था, जो 1799 में। तीसरा तंजौर 1799 में। चौथा अवध 1801 में। पांचवा पेशवा 1802 में। अगला सिंधिया 1803 में, और अगला गायकवाड़ 1803 में। तो सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 में अपनाया था, और अंतिम गायकवाड़ थे जिन्होंने 1803 में इसे अपनाया था। अब इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं, और इसमें यह हमें पता चल जाएगा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, वो भी बिना युद्ध किए हुए और ना ही बिना कोई खर्च के। तो इस गठबंधन की विशेषता यह थी कि जो भी भारतीय शासक इस गठबंधन को अपनाता था, उसे अपनी सशस्त्र सेना को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को रखना पड़ता था, और उस भारतीय शासक को ब्रिटिश सेना का रख रखाव आदि का खर्च उठाना पड़ता था। और यदि वह शासक उनका भुगतान करने में विफल रहता था, तो उसके राज्य का कुछ क्षेत्र छीन लिया जाता था और उसे अंग्रेजों को सौंप दिया जाता था। इस तरह अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। सहायक गठबंधन के बदले में अंग्रेजी सेना किसी भी विदेशी हमले या आंतरिक विद्रोह में भारतीय राज्य की रक्षा करेगी, और अंग्रेजी सेना भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यह कहने भर की बात थी। इस गठबंधन के अंतर्गत यह भी था कि भारतीय राज्य किसी भी तरह का गठबंधन अन्य किसी विदेशी शक्ति के साथ नहीं कर सकती है, और ना ही अन्य किसी विदेशी को अपनी सेवा में नियुक्त कर सकता है। अगर वह किसी और को अपनी सेवा में नियुक्त करता है, तो उन्हें इस गठबंधन को समाप्त करना पड़ेगा। भारतीय राज्य बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी अन्य भारतीय राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं बना सकता है, और इस प्रकार भारतीय शासक विदेशी मामलों और सेना के संबंध में अपनी शक्तियाँ खो दी थी, और ब्रिटिश ही उनका रक्षक बन गया था। अब इस गठबंधन के प्रभाव के बारे में जानेंगे। इस गठबंधन का मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, और इससे अनियंत्रित बेरोजगारी बढ़ती गई। और इस बेरोजगारी बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण यह था कि इस गठबंधन के तहत भारतीय शासक को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी, और उस राज्य में जो भी सेना होगी वो ब्रिटिश सेना होगी। इससे बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ती गई, और अपनी सेना की अनुपस्थिति में भारतीय शासक ने अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता भी खो दी। तो इतना ही था सब्सिडरी अलायंस के बारे में। एग्ज़ाम की दृष्टि से
इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।